लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त हमला किया। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुसाइड ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें इजरायली सेना आईडीएफ के 4 सैनिकों की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हैं। हिजबुल्लाह ने बिन्यामिना में मिलिट्री बेस को निशाना बनाकर हमला किया। इजराइल पर हिजबुल्लाह के इस हमले को अब तक का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इजराइल में इस हमले में काफी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर को निशाना बनाकर लगभग 25 रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजराइल के मुताबिक हमले से पहले किसी भी तरह का वार्निंग सायरन नहीं दिया गया। उत्तरी इजराइल में रविवार रात विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती रहीं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह का कहना है कि उनसे बिन्यामिना में इजराइल सेना के गोलानी ब्रिगेड कैंप पर यह हमला किया। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह स्कूल और संयुक्त राष्ट्र की एक बिल्डिंग के आसपास लगातार रॉकेट दागे। 6 अक्टूबर को भी हिजबुल्लाह ने एक स्कूल से 25 मीटर की दूरी पर रॉकेट दागे थे। ठीक इसी तरह यूएन की बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पर रॉकेट दागे गए, जिसमें आईडीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई थी। हमारे लोगों और सैनिकों पर इस तरह के हमलों को रोकने के लिए आईडीएफ को दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहना होगा। हिजबुल्लाह ने जारी बयान में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने गोलानी ब्रिगेड कैंप पर कई ड्रोन दागे। आपको बता दें कि गोलानी ब्रिगेड दरअसल इजरायली सेना की 5 इन्फेंट्री ब्रिगेड में से एक है। इससे पहले लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 5 प्रोजेक्टाइल दागे थे, जिसे इजरायली सेना ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर दिया था। इजराइल ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के खिलाफ दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया था और इस जंग के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर हवाई और रॉकेट हमले भी कर रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों में लेबनान में मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों के साथ लेबनान में टकरा रहे हैं। इजरायली सेना की प्रवक्ता ने कहा कि युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल को यूएवी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने आईडीएफ की शुरुआती जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लेबनान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन समुद्र के रास्ते से इजरायली क्षेत्र में घुसे थे। ये दोनों मिरसाद ड्रोन थे, जिन्हें ईरान में अबाबील टी के नाम से जाना जाता है, और ये हिजबुल्लाह का आत्मघाती ड्रोन है। तो मिरसाद ड्रोन, जिससे हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया है। दोनों ड्रोन को इजरायली रडार ने ट्रैक किया था और एक को हाइफा के उत्तर में तट पर मार गिराया गया। इजरायली वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टर ने दूसरे ड्रोन का पीछा किया, लेकिन ये रडार से गायब हो गया और इजरायली सेना इसका पता नहीं लगा सकती, क्योंकि संभवतः जमीन के बहुत करीब उड़ रहा था। कोई सायरन भी नहीं बजा, इसलिए अनुमान लगाया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। अनुमान है कि रडार से गायब हुआ ड्रोन और हमला करने वाले दोनों एक ही थे। फिलहाल इजरायली सेना इसकी जांच कर रही है।